Hi learners, Johar to all. This video is centered around the syllabus of semester 1. हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से पेपर्स आपको सेमेस्टर्स में लेने होते हैं, कैसे कैसे आप चूज कर सकते हैं पेपर्स को, कितने कोर पेपर होंगे, कितने जेनरिक पेपर होंगे, कितने अदर पेपर्स होते हैं और कितना इनका वेटेज होता है हमारे टोटल मार्क्स में। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए आज हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और इससे समझेंगे कि कैसे हमारा सिलेबस होगा, कितने पेपर्स होंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी DSPMU के इस सेक्शन में देखेंगे कि सेमेस्टर 1 में कितने पेपर होते हैं। तो हमारे टोटल पेपर जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें एक कोर एक सॉरी दो कोर जिसे हम CC पेपर 1 और CC पेपर 2 के नाम से जानते हैं। तो ये जो पेपर्स हैं वो कितने वेटेज होते हैं। एक्चुअली पहले देखते हैं कि पेपर्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहला जो पेपर है वो हमारा होता है कोर, यानी कि ये आपका ऑनर्स पेपर है, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट्स में सेम होते हैं। जैसे अगर आप पॉल साइंस कर रहे हैं तो उसमें पॉल साइंस का पेपर होगा कोर का, और इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। लेकिन हम लोग ज्योग्राफी ओरिएंटेड वीडियो है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोर ज्योग्राफी में क्या होता है, कौन से पेपर होंगे। तो हमारे कोर में होंगे CC पेपर 1, जो कि DSPMU में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। वो है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी जो पेपर होगा उसमें कोर होगा और उसके साथ उसका प्रैक्टिकल होगा उस पेपर का, कोर पेपर का। कोर पेपर 2 जिसको कोड लोग देते हैं CC पेपर 101 102 ऐसे करके। तो इसमें भी एक थ्योरी पेपर होगा, एक प्रैक्टिकल पेपर होगा। फिर जो थर्ड पेपर है उसको बोलते हैं जेनरिक इलेक्टिव पेपर। इट मीन्स ये पेपर वैसे पेपर होते हैं जिनका आपके ऑनर्स के अलावा एक पेपर रखना होता है, जिसमें आप इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री यानी कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रख सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल ना होता हो। क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसलिए आप जेनरिक इलेक्टिव में ध्यान दीजिएगा कि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना ले। ऐसे मिलेगा ही नहीं, लेकिन फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखें कि जेनरिक इलेक्टिव में कोई भी कोर पेपर न ले, सॉरी प्रैक्टिकल पेपर वाले पेपर न ले। हिस्ट्री रखें, इकोनॉमिक्स रखें, पॉल साइंस रखें, सोशियोलॉजी रखें, ये सब रख सकते हैं। AECC पेपर ये क्या है? तो ये है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। एक कोर्स क्या है, कंपलसरी है, यानी कि इसमें पेपर्स कौन कौन से आते हैं। इसमें सेमेस्टर 1 में आपको कम्युनिकेशन स्किल का पेपर रखना होता है, जिसमें आप इंग्लिश कम्युनिकेशन रख सकते हैं, हिंदी कम्युनिकेशन रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं। ऐसे डिफरेंट्स लैंग्वेज हैं, झारखंड के कुछ कुछ लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब आप पेपर रख सकते हैं AECC पेपर में। फिर अब देखते हैं कि ये कितने मार्क्स के होते हैं। तो हमारे कोर पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 75 मार्क्स थ्योरी के होते हैं। उस 75 मार्क्स में भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये 3 मंथ पे एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड सेम एग्ज़ाम, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो कि 15 मार्क्स होते हैं। उस 15 मार्क्स में भी 10 मार्क्स के जो पेपर होते हैं वो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, यानी कि उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आपको आंसर लिखने होते हैं। 5 मार्क्स वेटेज आपके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल पे होते हैं, यानी कि जो आप प्रैक्टिकल ये मिड सेम एग्ज़ाम है, इसमें जो 15 मार्क्स है, इसमें 10 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेगा, थ्योरी पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरी के पेपर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5 मार्क्स आपको क्लासरूम में असाइनमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स के 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो और 10 मार्क्स आप जो रिटन एग्ज़ाम होगा मिड सेम में,
एक डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और जो ये 60 मार्क्स जो इंसेम एग्ज़ाम दिख रहा है, ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाती है। और इसका आपको अलग सीटिंग अरेंजमेंट बनता है, और उसके एक सब सारे पेपर्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जो 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, इसमें आपको पूरे थ्योरी पेपर से रिटेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें कोई असाइनमेंट नहीं, ठीक है। तो 60 + 15 कितना हो गया, 75 मार्क्स। अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में जब देखेंगे तो देखिए प्रैक्टिकल में क्या है, 25 मार्क्स के हैं। तो 25 मार्क्स में 10 मार्क्स आपके रिकॉर्ड बुक, जो कि आपको क्लासरूम में जो पढ़ाए जाएंगे, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में होंगे, उससे आपका रिकॉर्ड बुक बनेगा। उस रिकॉर्ड बुक पे टीचर साइन करते हैं, जो भी पढ़ा रहे होते हैं, और उनको फिर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम पे लाना होता है। वो एक्सटर्नल जो आएंगे, एक्सटर्नल एक टीचर आते हैं जो कि आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाते हैं। तो वो 10 मार्क्स रिकॉर्ड बुक्स पे होते हैं, और फिर 10 मार्क्स के आपको फिर क्वेश्चन दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपने पढ़ा है, मीन मीडियन मोड पढ़ा है, तो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि आप 2 क्वेश्चंस कीजिए, और उस पे जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 10 मार्क्स एग्ज़ाम में, यानी कि रिटेन होता है। और 5 मार्क्स जो हैं ये वाइवा के हैं, यानी कि जो आपके सिलेबस में है प्रैक्टिकल बुक और ये एग्ज़ाम्स में जो भी टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में है, उससे वो वर्बली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उस समय आपका रिकॉर्ड बुक भी वो प्लेट कर देखेंगे कि कैसा आपने बनाया है, और उससे आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये 5 मार्क्स और ये तीनों को मिला के 25 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोर पेपर का मार्क्स का। अब देखते हैं कि सेम प्रोसीजर पेपर 2 यानी कोर पेपर 2 में भी होगा। अब आते हैं जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स के लिए। तो जेनरिक इलेक्टिव पेपर जो है वो 100 मार्क्स के होते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं। 100 मार्क्स के रिटन एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको 3 आवर्स के टाइम दिए जाते हैं। और इस पेपर में आप, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, बट आपको 45+ मार्क्स लाने चाहिए, ठीक है, तो अच्छा होता है। सेम है AECC पेपर, अब और ज़्यादा अच्छा लाते हो तो और भी अच्छा। तो ये कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन रहेगा सेमेस्टर 1 में। तो ये इंग्लिश कम्युनिकेशन के जो पेपर हैं, ये वो क्या होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं ये भी। तो इस तरह से आपके 400 मार्क्स टोटल कैरी करते हैं सेमेस्टर 1। लेकिन इसमें कोर पेपर, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों पेपर कोर के, और ये प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल कोर के में ही जो आते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है। तो BA सेमेस्टर ऑनर्स ज्योग्राफी कोर पेपर जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, CCT पेपर 101। तो इसमें हमारे सिलेबस में क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी, नेचर एंड स्कोप, अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर, यानी कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर में कैसा है, सियाल सीमा, ये सब डिफरेंट लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल कोर, आइसोस्टेसी बाय एरी एंड प्लांट, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। अर्थ मोमेंट, प्लेट टेक्टोनिक, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो। और फिर चौथा यूनिट है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग, बास वेस्टिंग, साइकिल ऑफ इरोजन के 2 थ्योरी हैं, डेविस एंड पेंक्स के द्वारा, वो पढ़ाए जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्मेशन होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय फेल्यूवियल कास्ट, एरोलेंस, ग्लेशियर, कोस्टल। तो ये हमारा सिलेबस है। इसके लिए आप बुक जो रेफ़र कर सकते हैं वो आपको सजेस्ट किया जाता है, वो जनरली आपका शविंदर सिंह, कौन सा एक बुक है बहुत अच्छा, फिजिकल
ज्योग्राफी ज्योग्राफी किसके द्वारा? शविंदर सिंह। किसके द्वारा? शविंदर सिंह के द्वारा। ये दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप दोनों में से एक इसका जियोमॉर्फ, शविंदर सिंह का ही एक जियोमॉर्फोलॉजी का स्पेशल बुक आता है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिकल ज्योग्राफी से ही आप उसमें इनफ है आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए और मास्टर के लिए भी। उसमें आपको फिजिकल एक्चुअली होता क्या है कि आप जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में आपको क्लाइमेटोलॉजी आएगा। तो अलग अलग बुक खरीदने से अच्छा है कि आप एक ही बुक खरीदिए फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आपको सारा कवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल का, जो 25 मार्क्स जो प्रैक्टिकल आएगा कोर पेपर 1 में, वो क्या होगा, ठीक है। तो वो आता है हमारा कार्टोग्राफिक टेक्निक से, कि कार्टोग्राफी क्या होता है, नेचर एंड स्कोप, स्केल, कितने टाइप्स के स्केल होते हैं, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल। फिर एक आता है टोपोग्राफिकल मैप, यानी कि आप एक किसी मैप, टोपोग्राफी मैप आपको को इंटरप्रेट करना सिखाया जाएगा, कैसे उसको रीडिंग करते हैं, कि क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं, और उसको रिलीफ को कैसे पता करते हैं कि किस तरह का रिलीफ है, ड्रेनेज पैटर्न को देखते हैं, और बहुत सारे चीज़ें आपको समझाई जाएगी, और एक आपको इस पर रिकॉर्ड बुक तैयार करवाया जाएगा। तो ये था पेपर 1 के बारे में। अब आते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 में है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर इसमें फिजिकल जियोग्राफिक डिवीजन है, सॉइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट, इन सब के क्लासिफिकेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो मिनरल्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटी ऑफ आयरन, कोल्स, पेट्रोलियम, गैसेस, एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। सोशल में है रेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, टाइप्स एंड देयर कोरिलेट्स, ठीक है। रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, क्या किनके बहुत सारे जोग्राफर्स ने रीजनलाइज किया है इंडिया को, उन वो आपको पढ़ने होंगे। तो इसके लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप माजिद हुसैन, इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, या आप को प्रेफर कर सकते हैं। ऐसे और भी बुक्स हैं, लेकिन ये बेस्ट बुक होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर 2। इसके साथ एक प्रैक्टिकल पेपर होता है जो कि ज्योग्राफिकल मैपिंग एंड टेक्निक है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, टेक्सचर, कंट्यूर एंड हिल शेडिंग आपको बताया जाएगा। प्रोफाइल, सीरियल प्रोफाइल, सुपर इम्पोज, प्रोजेक्टेड, कंपोजिट और ब्लॉक डायग्राम, 1 पॉइंट प्रेजेंटेशन, ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, हाइपोथेटिकल कर्व्स, हिस्टोग्राम, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये आपका था पूरा सिलेबस DSPMU का सेमेस्टर 1 का। तो आगे की वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, और कहाँ किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और उसमें एनालाइज करेंगे कि किस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।